सुकन्या, दरअसल हमने ये टॉपिक भी इसलिए चुना कि पिछले कुछ दिनों से जब हम फेसबुक लाइव करते थे उस पर कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट्स आते थे और वो ये कहते थे कि शिक्षकों का मुद्दा उठाइए, 94,000 जो शिक्षक हैं उनका मुद्दा उठाइए। तो हमने सोचा कि चलिए उन 94,000 शिक्षकों का मुद्दा हम उठाते हैं। दरअसल 94,000 रिक्त पद हैं शिक्षकों की भर्ती के लिए, जिसको लेकर कल जितने भी अभ्यर्थी हैं कल से पटना के गर्दनी बाग में आंदोलन पर बैठ रहे हैं, पूरे बिहार राज्य के जो शिक्षक हैं। तो मसला ये है कि बार बार ऐसा क्यों करना पड़ता है, बार बार शिक्षकों को सड़क पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या सरकार उनकी नहीं सुनती? और सवाल ये भी है सुकन्या, जिसको आज हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक तरह से विपक्ष पर भी सवाल उठाएं, और विपक्ष की जिम्मेदारी मुझे लगता है सुकन्या कि सरकार से ज्यादा अहम हो जाती है। और अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि विपक्ष जो मुद्दे सरकार जिन चीजों पर काम नहीं करती है उन मुद्दों को विपक्ष उठाता है, जनता की एक तरह से कह सकते हैं आवाज बनता है। तो सवाल यह है कि जो तेजस्वी यादव चुनाव से पहले दावा ये करते थे कि हम आते ही 10 दिनों के अंदर 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, वो पूरे सरकार, लेकिन आते ही पहले 5 लाख लोगों को देंगे, वो तेजस्वी क्या कल से इन शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ बैठेंगे जो अपने रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है सुकन्या। बिल्कुल बिल्कुल अलीम, सही बात आपने कही। एक लोकतंत्र का निर्माण ही इससे होता है, सरकार और विपक्ष से। बिल्कुल, विपक्ष अगर मजबूती से किसी बात को रखेगी तो सरकार को उस ओर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 94,000 शिक्षकों के नियोजन काउंसलिंग डेट का जो मामला है, इस पर ये लगातार एक्टिव है। ये 94,000 जो अभ्यर्थी हैं ये एक्टिव है, चाहे सोशल मीडिया हो या हमारा कमेंट बॉक्स हो या फिर कल आंदोलन के जरिए सड़कों पर भी ये एक्टिव है। लेकिन सरकार इस ओर खास ध्यान दे नहीं रही, तो सरकार इस ओर कैसे ध्यान देगी? तो ये जिम्मेदारी विपक्ष की है कि अगर कोई जेन्युइन मुद्दा हो तो उसके साथ उनको खड़े होना चाहिए। सिर्फ बात तेजस्वी तक ही सीमित नहीं है, तेज प्रताप यादव तक ही सीमित नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा की अगर हम बात करें तो चुनाव से पहले वो लगातार शिक्षा के कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर थे, लेकिन क्या इस आंदोलन में उपेंद्र कुशवाहा नजर आएंगे, या नजर आएंगे तो सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए नजर आएंगे, या वाकई इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए दिखाई देंगे? इसके अलावा अगर तेज प्रताप की हम बात करें तो उटपटांग वीडियो उनके वायरल होते हैं, कभी जलेबी बनाते हुए, कभी समोसा बनाते हुए, कभी क्रिकेट खेलते हुए। तो क्या किसी गंभीर मसले पर भी तेज प्रताप यादव दिखाई देंगे, या इसी तरह के वायरल वीडियो के जरिए वो लोकप्रियता बटोरेंगे? बिल्कुल सुकन्या, इन सारी चीजों पर हम ध्यान देंगे और बात भी करेंगे, चर्चा करेंगे। अभी तो शुरुआत है। मैं चाहूंगा कि कुछ कमेंट्स आप देखें, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज आप देखिए बहुत सारे लोग थैंक यू कह रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं हमारा कि हमने इस तरह का मुद्दा उठाया है। देखिए ये मनोहर पासवान हैं जिन्होंने कहा न्यूज़ 18 थैंक्स। बिल्कुल मनोहर जी, हम भी देखते रहते हैं आप लोग जो कमेंट्स करते हैं, इसलिए हम बार बार करते हैं कि आप ज्यादा कमेंट्स अगर कीजिएगा और जो सही मुद्दे हैं, सही बातें लिखिएगा तो हम उससे कोशिश करेंगे कि सामने लाया जाए। तो सुकन्या, मैं चाहूंगा कि कुछ लोगों का अभिवादन आप स्वीकार करें। बिल्कुल, जैसा कि आपने जिक्र किया कि मनोहर पासवान ने न्यूज़ 18 को थैंक्स कहा है। मनोहर वेलकम, हमारा काम ही यही है कि जो आपसे जुड़े मुद्दे हैं उनको हम उठाते रहें। साथ ही रविंद्र कुमार भी लिख रहे हैं कि थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। रविंद्र, इस मुद्दे को लेकर चाहे सोशल नेटवर्किंग साइट हो या फिर हमारा फेसबुक पेज हो या हमारा चैनल हो, हमने हर जगह आपके मुद्दे को उठाया है। सरकार ध्यान नहीं दे रही है, ये बात भी हम कहेंगे। साथ ही रामलला जो है वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द बहाली हो। तो उम्मीद हमारी भी यही है कि रामलला जी, अगर आपकी मांग जायज है, जेन्युइन है, तो इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। दिलीप कुमार पंडित हाई कह रहे हैं, फारूक आलम भी हाई कह रहे हैं, और अभय कुमार बोल रहे हैं कि आप लोग मीडिया वाले भाई लोग, खासकर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, आप लोग कृपया पूरे इसको प्रमुखता से अपने बुलेटिन में शामिल करें। देखा आपने कि जब आंदोलन नहीं भी हो रहा था, जब आप अपनी मांग भी उठा रहे थे, तब भी हम उनको अपने बुलेटिन में शामिल करते थे। बिल्कुल। और गौतम कुमार रॉय लिख रहे हैं कि थैंक्स न्यूज़ 18 एंड बोथ ऑफ यू। तो वेलकम गौतम, हमारी भी यही कोशिश थी कि
हम आपकी मांगों को उठाएं, चाहे जो भी प्लेटफॉर्म हो जहां पर भी संभव हो उठाना, वहां पर इसको उठाएं। नीरज सिंह भी लिख रहे हैं कि टीवी पर भी दिखाई। तो नीरज, ये आपकी खबर चली है टीवी पर, आप अपने टीम के ही लोगों से पूछ लीजिए, उनको पता है कि ये खबर न्यूज 18 बिहार पर प्रमुखता से चली है। तो रविंद्र कुमार कह रहे हैं कि कल से आंदोलन की ग्राउंड रिपोर्टिंग करवाइए। तो एक सवाल, एक कमेंट ये है, ये कह रहे हैं धर्मेंद्र यादव कि आप मीडिया के लोग केवल विपक्ष से पूछते हैं, जिसकी सरकार है उनसे पूछिए, तेजस्वी भैया हर एक मुद्दे को आवाज उठाते। देखिए धर्मेंद्र यादव जी, मैं आपको बता दूं, सरकार से ही हम सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि सरकार पर सवाल ये है कि अगर बिहार में शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, बिहार में अगर 94,000 जो पद हैं वो खाली हैं, तो बिल्कुल बिहार सरकार को चाहिए कि वो उसको भर्ती करे। नीतीश कुमार जी रोजगार सृजन करने के लिए बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह वो जा रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान मुझे लगता है कि टूरिज्म की तरफ ज्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार जमुई जैसे छोटे जगह पर जा रहे हैं, वहां पर जाकर और वहां पर बर्ड सेंचुरी और तमाम चीजों का उद्घाटन कर रहे हैं, वहां पर रोजगार के सृजन पैदा कर रहे हैं, राजगीर और नालंदा जैसी जगह पर रोजगार को लेकर काफी कुछ किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सरकार की जिम्मेवारी है, क्योंकि बिहार में शिक्षक और अच्छे शिक्षकों की जरूरत तो है। प्राथमिक जो स्कूल्स हैं वहां पे बिल्कुल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, पहले से काफी स्थिति सुधरी है। अगर बात करें लालू राबड़ी सरकार की सुकन्या, तो उससे स्थिति सुधरी है, लेकिन जरूरत और भी है सुकन्या। बिल्कुल बिल्कुल, और भी कई बातें यहाँ पर उठाई जा रही है। रणविजय कह रहे हैं कि मैडम आंदोलन को कवर कीजिए। बिल्कुल रणविजय, जो भी खबर आती है बिहार झारखंड में उसको तो हम कवर करते ही, हमारा काम ही है। और आंदोलन अगर बड़े पैमाने पर होगा, आप लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होंगे, जेन्युइन तरीके से अपनी मांग रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन, शांति से अपनी मांग रखेंगे, क्यों ना हम उस आंदोलन को कवर करें, जरूर करेंगे। तो मोहम्मद सईद कह रहे हैं कि मैडम 94,000 टीचर्स का क्या होगा। तो देखिए, इस बारे में तो सरकार ही बता पाएगी कि आखिर इस मुद्दे पर सरकार आगे क्या फैसला लेगी। इस पूरे मामले को लेकर जो शिक्षा मंत्री हैं अशोक चौधरी जी, उनका एक बयान आया था हाल ही, जिस पर ये लोग 94,000 शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो नाराज हो गए थे। अशोक चौधरी ने कहा कि किसी भी कीमत पर पुराने फॉर्मेट में बहाली नहीं होगी, जिसके बाद इनकी उम्मीदों पर थोड़ा इनको लगा कि पता नहीं कहीं पानी ना फिर जाए, और ये और उग्र हो गए और आंदोलन की बात करने लगे। तो आखिर क्यों अशोक चौधरी ने ये बात कही, ये भी एक बड़ा इशू है। इसके अलावा कई लोग अपनी बात रख रहे हैं। ये देखिए, मदन मोहन जी हैं, वो कह रहे हैं कि सर आप ही सोचिए, 2 साल से ये बहाली सरकार नहीं कर रही है, बेरोजगारों का क्या हाल होगा। बिल्कुल, बेरोजगारी जो है वो एक बड़ा मुद्दा है और सरकार को भी चाहिए कि इस पर सोचे। अगर सुकन्या, बार बार हम यही कह रहे हैं कि अगर बिहार में ऐसे अभ्यर्थी हैं, प्राथमिक शिक्षक जो बनना चाहते हैं, 94,000 रिक्त पद और 60,000 फर्जी शिक्षक, बिहार के बच्चों के शिक्षा क्या लेंगे बिना शिक्षक अभ्यर्थी। कहने का मतलब ये है कि मुझे जहां तक लगता है कि इस मुद्दे को हमेशा से न्यूज 18 ने उठाया है। कल आप जो इससे जुड़े हुए शिक्षक हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अगर आप आंदोलन पर बैठेंगे, शांति से आंदोलन करेंगे, आप देखिएगा न्यूज 18 बिहार झारखंड पर वो खबर बिल्कुल चलेगी और उसको पूरी तरह से कवर देंगे, आपकी आवाज बनने की कोशिश करेंगे। आपसे हम ये अपील करेंगे कि आपकी मांग जायज है, आप अपनी मांगों को जायज तरीके से उठा रहे हैं, उठाइए। बस जैसा कि सुकन्या ने कहा कि चूंकि कोरोना का वक्त है और सरकार जो है वैक्सीनेशन में भी जुटी हुई है, तो आप थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। और कुल मिलाकर कहना यह है कि आपकी मांग अगर सही तरीके से रखी जाती है, तो उम्मीद हम ये भी करते हैं कि खबरों के माध्यम से जो ये तमाम चीजें वो सरकार तक पहुंचेंगी और ये इसमें जो बहाली होनी चाहिए वो सही तरीके से होगी। सुकन्या, बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए तमाम कमेंट्स